नमस्कार, आप देख रहे हैं एनटीवी भारत और मैं अनिल पांडे। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं दिनेश यादव जी, जो एक अध्यापक हैं और इन सब विषयों पर ये अच्छी पकड़ रखते हैं। आज हम इनसे चर्चा करेंगे कि ये ग्रहण क्या होता है और उस पर से सूतक क्या होता है। तो आइए आपसे सीधे रूबरू करवाते हैं दिनेश यादव जी से। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। ये सूतक क्या होता है? ग्रहण से पहले जो सूतक लगता है तो ये क्या होता है? अगर हम इसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो सूतक काल एक तरह से ग्रहण के पहले संक्रमण काल होता है, जिसको हम धार्मिक नज़रिए से दूषित काल कहते हैं। और इसको दूषित काल के रूप में माना जाता है, जिसमें वर्जित होता है कि किसी गर्भवती महिला को या अन्य लोगों को क्या क्या परहेज करना चाहिए और किन चीज़ों को नहीं करना चाहिए, जिसका गलत असर पड़ता है। तो सूतक काल को हम कह सकते हैं, इसके एक मान्यता की जो भाषा है उसमें दूषित काल को कहते हैं। ग्रहण क्यों लगता है, पहले तो आप बताएंगे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, उसके बाद धार्मिक दृष्टिकोण से भी इस पर प्रकाश डालेंगे। अगर हम खगोलीय घटना इसे कह सकते हैं जो ग्रहण लगता है, जैसे आज चंद्रग्रहण लगा हुआ है, और ये भी कहा जा रहा है कि महाभारत काल में जो है 2 बार ग्रहण लगा था 15 दिन के भीतर। और महाभारत के बाद जो इस समय 2022 में जो ग्रहण लगा है ये भी 15 दिन के भीतर लगा है। तो कुछ लोग इस ग्रहण को अशुभ नज़रिए से देख रहे हैं कि महाभारत काल में लगा था 2 ग्रहण 15 दिन के भीतर, तो महाभारत हो गया। तो इस समय भी विश्व में उथल पुथल की घटनाओं से इसे लोग देख रहे हैं। दूसरी बात है कि ग्रहण को हम कह सकते हैं एक खगोलीय घटना है, और चंद्र ग्रहण तब लगता है जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा सीधी रेखा में है, और एक तरह से जो चंद्रमा होता है वो पृथ्वी की सटीक पीछे छाया में होता है। तो चंद्र ग्रहण में जो होता है पृथ्वी वह सूर्य और चंद्रमा के बीच में होता है, जो हम चंद्र ग्रहण कहते हैं। अगर धार्मिक दृष्टिकोण से कहें तो इसकी क्या मान्यताएं हैं और क्यों लगता है? धार्मिक दृष्टिकोण से जो चंद्र ग्रहण है या जो ग्रहण लगता है उसके पीछे मान्यता है कि जो राक्षस हैं राहु और केतु, ये ग्रसित करते हैं ग्रहों को और उसे निगलते हैं। ये प्राचीन काल से परंपरा रही है, और इसकी शुरुआत या इस बात का जो शुभारंभ है इसलिए हो पाया कि क्योंकि प्राचीन काल में जो लोगों का नज़रिया था वो वैज्ञानिक नहीं था। वो जंगलों में रहते थे, कबीले में रहते थे। बिजली का तड़कना, सूरज का निकलना, चंद्रमा, अंतरिक्ष की सारे ग्रह उनके लिए एक रहस्यमय चीज़ था, क्योंकि उस समय वैज्ञानिक खोज नहीं थे। इसलिए उन्होंने एक धारणा बना लिया कि कोई चीज़ ऐसे होता होगा, इनको कोई राक्षस निकलता होगा। धीरे धीरे वो कहानियों में क्रिएट हुआ, और उन्होंने एक परिकल्पना कर ली राहु और केतु को। तो किसी भी घटना की वैज्ञानिक और सामाजिक उसके पक्ष होते हैं, दोनों नज़रिए होते हैं। कोई भी घटना आप ले लीजिए तो लोग वैज्ञानिक नज़रिए से भी देखते हैं और धार्मिक नज़रिए से भी देखते हैं। सबकी अपनी अपनी आस्थाएं हैं, लेकिन दोनों जो आस्थाएं होती हैं धार्मिक और वैज्ञानिक, अगर देखा जाए तो ग्रहण को वैज्ञानिक नज़रिए से ये कहा जाएगा कि इसमें हमको ये सावधानियां बरतनी चाहिए, क्योंकि उस समय कोई घातक रेज निकल सकती है और आपके लिए, सेहत के लिए वो नुकसानदायक हो सकती है। धार्मिक मान्यताओं में भी परहेज की बात की जाती है। तो हमको लगता है कि विशुद्ध रूप से जो चीज़ आम लोगों के समझ में नहीं आती है उसको धार्मिक रूप से परहेज करने का सुझाव दिया जाता है, और जो लोग समझदार होते हैं उनको वैज्ञानिक ढंग से समझाने की कोशिश की जाती है। कुल मिला के कोई नुकसान किसी का न हो, ये समझाने का एक तरीका है धार्मिक और वैज्ञानिक तौर पे। तो ये दोनों जानकारी और दोनों सुझाव जो है अच्छे होते हैं, बशर्ते कि किसी तौर पे ज़्यादा बढ़ावा न मिले अंधविश्वास का, इसका पूरा ख्याल होना चाहिए। जैसे ये बताया जाता है कि देव असुर का जो संग्राम हुआ था, समुद्र मंथन हुआ था, उसमें अमृत निकला, उसको लेकर राहु केतु और देवताओं में कुछ युद्ध हुआ। जैसे धार्मिक दृष्टिकोण से मैं बात करूँ तो उसके बाद से ये निकल के आता है, तो इसमें कितनी सच्चाई है? जैसे आप ये जो कहे हैं कि एक समुद्र मंथन हुआ था, और समुद्र मंथन में वो देवता और राक्षस दोनों मिलकर के सर्प को क्या किया, उस शिला जो था पहाड़ उसमें लपेट करके मंथन किया, जिसमें 14 रत्न मिला। उसमें लक्ष्मी का भी अवतार हुआ और तमाम चीज़ें उसमें से निकले। अमृत के साथ साथ उसमें जो है विष भी निकला।
विष के लिए तो कोई युद्ध नहीं हुआ, उसको आदिदेव शंकर शिव शंकर भोलेनाथ ने ग्रहण कर लिया। लेकिन अमृत जो अच्छी चीज़ होती है, लड़ाइयाँ उसी के लिए होती हैं। ख़राब चीज़ के लिए कोई ये नहीं कहता कि मेरा ख़राब चीज़ है। तो उसमें जो अमृत निकला उसमें झगड़े हो गए कि हमारा है, वो कहता था हमारा है। तो इसको लेके जब झगड़ा हुआ तो विष्णु भगवान ने इसके लिए तय किया कि ये समझौता या ये बंटवारा कैसे हो। तो उस विष्णु भगवान ने मोहिनी का रूप धारण किया और कहे कि हम जो है इसमें पिलाएंगे। तो वो दोनों तरफ राक्षस और देवता बैठ गए। तो वो पिलाने का जब कार्यक्रम शुरू हुआ तो एक राक्षस समझ गया कि हमको जो है हमारे पक्ष को ये नहीं मिलने वाला अमृत। तो उसने क्या किया, अपना रूप बदल लिया और जाके देवता पक्ष में बैठ गया। तो उसको विष्णु भगवान ने जो मोहिनी रूप धारण किया था उसको पहचान लिया, और पहचानने के बाद वो जब भागने की कोशिश किया तो उन्होंने चक्र चलाया और उसका सिर और धड़ अलग हो गया, जो राहु और केतु के नाम से जाना जाता है। तो यही माना जाता है कि वो ग्रसित करता है ग्रहण के। तो कहीं ना कहीं ये भी तो जुड़ा है ग्रहण से। जैसे धार्मिक मान्यताओं का अपना नज़रिया है, वो केवल आस्था होता है, उसको किसी तर्क की कसौटी पर या वैज्ञानिक खोज की कसौटी पर खरा नहीं उतारा जा सकता। उसके लिए कोई लेबोरेटरी नहीं है, वो पूर्णतः आस्थाओं पर आधारित है। वो कितने लोग मानते हैं, कितने मजबूती से मानते हैं, वो लोगों के ऊपर निर्भर करता है, बशर्ते कि इस मान्यता से कोई सामाजिक नुकसान न हो, सुधार की बजाय। लेकिन जो वैज्ञानिक चीज़ें हैं, जो खगोलीय घटनाएं हैं, उसको पूरा विशुद्ध रूप से ये बताया जा सकता है कि कब ग्रहण लगने वाला है, किस समय पर लगने वाला है, इसका माप क्या है, तोल क्या है। वो सारी चीज़ एक्सपेरिमेंटल है, वो सिद्ध है, उस पर कोई पुनरावृत्ति करेंगे उस एक्सपेरिमेंट का तो वही रिजल्ट आएगा। जैसे कहा यह जाता है कि ग्रहण जब भी लगता है, चाहे चंद्र ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण हो, तो जो मनुष्य होता है उसको सीधी आंखों से नहीं देख सकता, कुछ दुष्प्रभाव होते हैं। तो इसमें क्या घटना है, इसमें क्या होता है? ऐसा है कि यह ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ग्रहण लगते समय जो छाया पड़ता है, तो सूर्य ग्रहण हो चाहे वो चंद्र ग्रहण हो, इसके दौरान उस पर छाया पड़ता है। तो छाया पड़ने के दौरान जैसे कोई चीज़ है, आप जैसे कोई लेंस लिए हैं और लेंस अगर आप देर तक टिकाइए किसी कागज़ पे, कड़ी धूप हुई हो, तो आप देख सकते हैं कि वो जलना शुरू हो जाता है कागज़, क्योंकि वो कंसंट्रेशन में आ जाता है लाइट और वो जलना शुरू हो जाता है ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाने से। तो यदि आप ग्रहण के दौरान जिस पर छाया पड़ रही है, तो निश्चित तौर पे वो जो रेज निकल रहा है कहीं न कहीं एक जगह जब इकट्ठा होगा तो वो पूरा प्रेशर से आएगा और वो आपकी आँखों को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए ये कहा जाता है कि आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करें, लेंस का प्रयोग करें, या जो वो प्लेट होता है जो एक्सरे का, उसका इस्तेमाल करें, या किसी से सुझाव ले लें वैज्ञानिक तरीके से कि हम किसके माध्यम से जो है ग्रहण को देखें। इसलिए ऐसा कहा जाता है क्योंकि अगर लाइट बिखरी हुई होती है तो आप देखते हैं कि बिखरी हुई लाइट से हमारा आँख जो है सहने में एडाप्ट कर लेता है उसको। लेकिन किसी लाइट को आप कंसंट्रेट कर दीजिए एक जगह, छाया पड़ रहा है तो निश्चित तौर पर उसका लाइट कंसंट्रेट हो रहा है, क्योंकि ये खगोलीय घटना है, वैज्ञानिक मान्यता है। जब छाया पड़ रही है तो निश्चित तरह से ज़्यादा लाइट निकलेगा, या उस समय जो घातक किरणें वो भी निकलती होंगी। तो इसलिए इसको मना किया जाता है इस बात को कि आप खुली आँखों से कभी ग्रहण को ना देखें। तो हमारे साथ थे ये दिनेश यादव जी। अपने क्षेत्र की हर छोटी बड़ी खबर के लिए बने रहिए AN TV भारत के साथ।